इतना बड़ा जीवन की रक्षा, जीवन की संभाल किसके द्वारा होगी? समय के आए सदगुरु के द्वारा। पूरा गुरु, जब तक गुरु मिले नहीं पूरा, आज जब तक गुरु मिले नहीं साचा, और तब तक गुरु कीजिए दस पाचा। सच्चा सच्चा गुरु कौन? जीवात्मा को जगाने वाला परमात्मा से मिला, उसे सच्चा। और बाकी सब झूठे, और तुमने झूठे गुरुओं का साथ किया और तुमको काल माया के दिल में फंसा दिया और यही उसी की पूजा करवाई। अब बताइए, महात्मा उसी की पूजा करवा तो लोगों को कैसे सच्ची पूजा बताए जब उसी को नहीं मालूम? वो जल की पूजा कर रहा। लेकिन ये फोटो जल नहीं है, जो मौजूद है, मौजूदगी में है। फोटो के आगे अगर आप संकल्प करो वो भी आपका पूरा हो जाएगा, तब तो मान लोगे कि यह फोटो नहीं है। ये सब सुनते सब हर जगह हाजिर नाजिर समझो, फोटो फोटो कुछ नहीं, हाजिर नाजिर। ये हमारी सुन रहे हैं, हमको देख रहे हैं। और जहाँ तुमने समझा एक कागज है, ये फोटो है, वहीं फंस जाओ, वहीं गंदे गलत काम करने लोग कोई है ही नहीं। ये सोचो वो हर समय हमको देख रहे, क्योंकि जब नामदान दिया गया तो कहा था कि नामदान गड्ढे में ढकेलने के लिए नहीं दिया जाता। नामदान का मतलब जिम्मेवारी। जब तक जीवात्मा को घर नहीं पहुंचा दिया जाता तब तक वो सदगुरु पीछा नहीं छोड़ते। नहीं आपने नामदान ले लिया, तुम्हारा कुटी पटा, तो दूसरी बार आपको जन्म देंगे, तीसरी बार देंगे तो 7 जन्म तक पीछा कर। सदगुरु 7 जन्म तक पीछा, कहाँ जाओगे तुम भाग? तो कहते रहे एक ही जन्म में सामने कर लो तो अच्छा रहेगा, नहीं भी कर पाओगे मदद कर दी जाएगी, लेकिन जब शरीर से चले जाने के बाद फिर तुम्हारी मदद कौन करेगा? फिर तुमको करना, फिर कितने और जन्म लग जाए तो फिर एक जन्म गुरु भक्ति, जन्म दूसरे नाम, जन्म तीसरे मुक्ति पद, चौथे में निधान। 4 जन्मों में ये लिखा है, 4 जन्म में पहुंचता। लेकिन आज का मालिक कह रहा, अगर तुम मेरी बात मान लो, विश्वास कर लो, तो एक ही जन्म में चले जाओ। अब आपको ये निर्णय लेना कि एक जन्म में जाना कि 7 जन्म में जाना। अब की बार अगर जन्म निकल गया पता नहीं, फिर ऐसी दया हो ना हो। संत आए ना आए, ऐसा समृद्ध मालिक ना आवे, कोई जरूरी थोड़ी है। क्योंकि जब आए तो आपने कदर नहीं की तो कोई जरूरी नहीं दोबारा फिर। इसलिए बने तो अभी बना, कहते अपनी अभी बना लो, फिर आगे का क्या भरोसा करना। बनने का समय आप बना लीजिए और तुम्हारे बनने का ही सब काम कराया जाए, लेकिन तुम उसको समझी नहीं पाते। तुम समझ रहे मिट्टी ढो रहे, अरे मिट्टी ढोरे नहीं, अपने कर्मों का बोझा ढोरे, और तुम इसमें आए नहीं। और एक जरिया मिट्टी आपने नहीं उठाई है तो जीवन भर अभी आते जाते रहोगे, कभी तुम्हारा उद्धार नहीं हो, कभी भी। इससे सरल उद्धार का कोई तरीका। और जब तक कर्म कर्जों का बोझा नहीं उतरेगा, वो काल किसी जीवात्मा को यहाँ से निकलने नहीं दे। सख्त पैरा उसने लगा रखा, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार का उसने पैरा लगा दिया, किसी जीव को निकलने मत देना। आप कैसे निकलोगे? अब जो निकालने आया उसमें शंका करते, तो मिट्टी डोला दे, ये तो जंगल साफ करवा दे। अरे इससे बड़े बड़े जंगल आगे पड़े, उनसे तुम कैसे निकलोगे? और इससे ज्यादा गंदगी और गंदे कर्म पाप तुमने किए हैं, जो तुम्हारे सिर पर बोझा पहाड़ों की तरह लगा, वो कौन उतारेगा? अगर ये मिट्टी की डलिया तुम्हारे उस बोझे को कम कर दे, धीरे धीरे कम करती रहेगी, तो इससे बड़ा और कोई सरल उपाय नहीं है। इसलिए कलयुग में रखा गया कि कलयुग का जीव भजन नहीं कर सकता, तामस से भजन नहीं होगी। तुम्हारा तामसी आहार है, तामसी विचार है, तामसी क्रियाकलाप, लिहाजा तुम भजन नहीं कर सकते। भजन के लिए तो बहुत कुछ होना। काम क्रोध मद लोभ की जब तक मन में खान, गोस्वामी पंडित मूर्ख दोनों एक
और इसकी खान तुम्हारे सबके अंदर भरी, निकल ही नहीं पा रहे हो। ये कोई बेहद कोई दाढ़ी नहीं निकालेगा, ये तो कर्म निकालेगा। और वो कर्म कोई करना नहीं चाहता, पाखंड सब करना चाहता। और पाखंड से कुछ होना नहीं, और तुम फंस जाओगे, और जितने को फंसा दोगे ये कर्जा तुम्हारे सिर पे लगेगा। एक तो तुमने किया नहीं और लोगों की बाधा डाली। इसलिए कहा भाई सब कुछ करना, गुरु मत बनो। अगर बने हो तो उनको सबको ले आओ और सदगुरु की शरण में कर दो, तो तुम बोझे से तुम हो जाओ। तो उनका भी बोझा आपको लेना पड़ा, क्योंकि है तुम्हारे पास जीवात्मा जगाने का बल शक्ति है नहीं। फिर आपने कैसे नाम सुना दिया? नाम सुनाया नहीं, नाम दिया जाता। देने सुनाने में कितना अंतर। यहाँ तो सुना रहे, कोई किताबों से सुना रहा, कोई सुन के सुना रहा, लेकिन किसी ने नाम को जगाया नहीं और सिद्ध किया नहीं, तो उससे काम नहीं करा सकते। जैसे आप मंत्रों की किताब खरीद ले आओ बाजार से और सारे मंत्र आप रट डालो, लेकिन किसी मंत्र से काम नहीं करा सकते। जिस मंत्र को सिद्ध करो, सिद्ध माने मंत्र के अनुसार तुम, और तुम यानी मंत्र तुम्हारे अनुसार। जब एक में भेद जाएगा तब वो मंत्र काम करता। ऐसे संत महापुरुष नाम जगाते। ये नाम सच्चा मंत्र है जीवात्मा के कल्याण का, इसके आगे कोई मंत्र नहीं, ये सबसे बड़ा मंत्र। अभी तो शास्त्रों ने पहले से इशारा किया कि गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरा। गुरु साक्षात पर का कागज कैलेंडर पत्थर मिट्टी का नहीं, साक्षात पर ब्रह्म परमात्मा है। तस्मै श्री गुरुवे नमः। इसलिए संसार में केवल गुरु को नमन और किसी को नमन नहीं। लेकिन सब भूल गए, लोग चिल्लाते जाते कुछ नहीं, केवल पढ़ना बांटना जान गए और तो नहीं समझा इसका मतलब क्या। मतलब और कहते ध्यान किसका करो, इसको कभी देखा हो कि तुमने ब्रह्मा विष्णु महादेव को देखा, फिर क्या ध्यान करो। रामकृष्ण को देखा कभी, फिर ध्यान क्या करो। अरे देखा नहीं थे कि नहीं थे, अब कहते तो गोरे काले थे, ऊंचे लंबे चौड़े, क्या पता तुमको थे कि नहीं थे, जब आपने देखा नहीं। आंखों से देखकर आप विश्वास करते हो, कानों पर इतना विश्वास नहीं करते। जब तक आंख से देख लेते नहीं तब आप विश्वास नहीं होता। तुमने तो किसी को नहीं देखा, तुम्हारी पूजा झूठी रही, कोई मिला ही नहीं। जिसका नाम चिल्लाते जिसकी पूजा करते वही नहीं मिला, और लेकिन अभी नहीं जाग रहे, अभी उसी में जुटे पड़े। यानी जड़ता की ममता में इतना फंस गए कि छोड़ नहीं पा रहे बेचारे, क्या करें। और धीरे 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 ये करते करते उसी में फंस गए, अब उसी को सत्य मान लिया। कहा ये नकल है, इन्होंने नकल सबने बनाई बिना देखे, काल्पनिक कल्पना से। ऐसा हो सकता भगवान इस रंग का हो सकता है, ये कपड़े पर, ये तो बनाया गया सब। जिस दिन ब्रह्मा के लोक में जाओगे उस दिन ब्रह्मा का दर्शन करोगे। कैसे? जिस दिन तुम्हारी जीवात्मा संतों की दया से जब विष्णु लोक को पहुंचेगी तब विष्णु का दर्शन करेगी, तब देखेगी कि विष्णु भगवान तो ऐसे। तो कहा ये नकल है। जब नकल में तुम फंस गए हो, अगर असल मिल जाए तो कभी आप छोड़ोगे ही नहीं। लेकिन असलियत बताने वाला होना चाहिए, और असलियत तक पहुंचाने मिलाने वाला होना चाहिए। उसकी जरूरत, उसी मिलाने वाले को सदगुरु कहते हैं, जो सत्य से मिला दे। सत्य मन ईश्वर, बार बार ब्रह्म महाकाल पुरुष सबसे मिलाए, दर्शन दीदार कराए, उसको तो सदगुरु कहते हैं। आज उसी की जरूरत है, आज उसकी पुण्य पावन तिथि है। पूर्णमासी पूरे गुरु की, अधूरे की नहीं। अब पूरा गुरु अधूरा गुरु उनको मालूम नहीं। शब्द कमाई में जो पूरा, उन चरणों की बन जा अधूरा। इसलिए शब्द की कमाई की है तो पूरा पूरा। यहाँ शब्द कमाई कहाँ की? यहाँ पैसे की कमाई, मान सम्मान की कमाई, यानी मतलब अपने कपड़े लत्तों की, ये कमाई कर। और लिखा है कि शब्द की कमाई करेगा वो पूरा गुरु, उसको पूरी जानकारी। और शब्द का गुरु मिला नहीं पूरा, और तब तक तुम रहे अधूरा। जब तक वो नहीं मिला तुम अधूरे हो, तुम कहीं जा ही नहीं सकते हो।
तुम्हारी जीवात्मा किसी लोक में जाने की अधिकारनी नहीं है। अधिकार तो सदगुरु देता, वो टिकट बना दे, कहते टिकट या काट दो सदगुरु, मुझे सद्धाम जाना है। साधक तो कहता है कि आप टिकट काट दीजिए, हमें अपने घर जाना है। जब ये मान्यता देंगे, मानता क्या है, टिकट क्या है, नामदान, ये नाम टिकट। यही तो आपको जब ये दिखाओगे कि सदगुरु ने ये नाम दिया, जो कलयुग में वर्तमान नाम क्या है, और तुम कहीं सीताराम राधे राम कहोगे, हर पीढ़ी पुराना नाम दोहराना, समय का नाम बता, पर वो तो मिले ही नहीं। अरे देने वाले हैं, उनसे नहीं मिला, उनकी तलाश नहीं की, वो समय का नाम दे रहे हैं। अरे अपने अपने समय ने सबने नाम दिया, अगर एक ही नाम होता तो फिर अलग अलग नाम क्यों आए? क्यों सतयुग में हरि नाम आया, क्यों त्रेता में राम नाम आया, क्यों द्वापर में कृष्ण नाम क्यों आया? ये हर युग की परंपरा है, हर युग का विधान है कि नया पुरुष नए नाम को लेके आया, और उस नाम का जिन्होंने अपना आधार बनाया, उस नाम के अनुसार चले और विश्वास किया, उनका काम हो गया। ऐसे काम हुआ। लेकिन ये है, जिस लोक मंडल मुकाम का नाम होगा, उसका आदेश को मानने पर, उसकी मर्यादा रखने पर, वो नाम उसी लोक तक पहुंचा सकता। ये नाम की महिमा है। लेकिन तुम्हारी तो जीवात्मा सत्यलोक की, तो तुमको जब तक सत्यलोगामी अनामी नहीं मिलेगा, तब तक तुम्हारी जीवात्मा को घर नहीं पहुंचा सकता कोई। कितनी बड़ी बात है। आज वो मौका अवसर आपको मिला है, ये पुण्य पावन तिथि उसी समृद्ध पूरे सदगुरु की है। अब आपको प्रार्थना करनी, मालिक हम सबको सद्बुद्धि सद्ज्ञान, ये लेकिन तुम्हारी काल का सामान मानते रहे। यहाँ भी लोग आए हैं, मैं 12-13 वर्ष से ये देख रहा हूँ, कोई नहीं कहता हमको भगवान चाहिए। तब कह दो बीमारी दूर कर दो, झगड़ा दूर कर दो, शादी ब्याह करा दो, वक्तव्य करा दो, वो करा दो, वो, लेकिन ये को नहीं कराता कि हमारा रास्ता तय करा दो, हमको घर पहुंचा दो। ये को नहीं, किसी को जैसे जरूरत ही, जब किसी को आवश्यकता जरूरत नहीं है, कोई सोच नहीं रहा न कह रहा, तो उसके सामने अगर ये चर्चा की जाए तो वही है कि भैंस के आगे बीच में जाना। वो क्या सुनेगी, क्या समझेगी? वही हो रहा। इसलिए आज की पुण्य पावन तिथि पर मालिक से प्रार्थना कि हमको सद्बुद्धि सद्ज्ञान दो, हम सब सद्बुद्धि सद्ज्ञान दो, हम सब लोग अपना काम करें और लोगों की सेवा करें। सबसे सेवक धर्म कठोरा और सिर बल चले धर्म स्मरा, ये सबसे कठिन है सेवा। आज वही आप कुछ कराया जाए। ये सेवा क्यों रखी कि सेवा के सिवा और तुम कुछ कर ही नहीं सकते। तुम्हारे शरीर में इतना आलकस करा, भजन करते हो तुम नींद आ जाती, सत्संग सुनते तुम सो जाते, गिर जाते लोग। जब ये देखा गया कि भजन से सत्संग से ये कुछ नहीं पा रहे, सो जाते, लेकिन सेवा में आप नहीं सो। क्या डेलिया लेकिन कोई सोएगा, पढ़ा चला के सोएगा, तो सोएगा तो पढ़ा पैर में मार लेगा। इसलिए सोच समझ कर ऐसी सेवा रखी गई है जो कलयुग का कमजोर और सब सारे जीव, छोटे बड़े गरीब अमीर स्त्री पुरुष सब, ये चुनाव इसलिए किया। और ये सेवा तो इसे आप करते ही हो, परिवार में बाल बच्चों की सेवा के लिए, खेती दुकान दफ्तर बिजली मजदूरी करते ही आप हो, देश की सेवा, समाज की सेवा। लेकिन कभी आपने अपने आत्मा की सेवा की? जिसने प्रार्थना करके ये शरीर मांग के ले आई, उसकी कभी सेवा करते हो? उसके बारे में कभी सोचते भी नहीं हो, और इसीलिए तुम जानते भी नहीं। आज वही काम आपका कराया जा रहा जो तुमने कभी किया नहीं, और दुनिया के लोग देखते रह जाएंगे, तुम्हारा काम हो जाएगा। वो तो सोच रहे मिट्टी ढो रहे, ये झाड़ी काट रहे, ये झाड़ियाँ नहीं काट रहे, ये अपना रास्ता साफ कर, अपने घर जाने का रास्ता साफ कर। जब यहाँ लोगों के लिए सफाई रास्ता कर देंगे तो मालिक इनके लिए तैयार भी कर देगा। लेकिन करो तो सेवा का फल सबसे। और कोई ऐसे जिन्होंने एक डेली अभी तक नहीं जाए, बड़े गुरु गोवन घमंड में
1 मिनट में उतर जाएगा जरूर, 1 मिनट नहीं लगेगा। कुदरत इतनी नाराज है तुम्हारे पास, कुदरत है नाराज करी, आगे मुसीबत बड़ी। बड़े बड़े राजे महाराजे जिनके पास अकल्पित धनराज था, सोने चांदी हीरे जवाहरात का, तुम्हारे पास तो एक कागज का, इसमें कुछ नहीं है। पानी पड़ जाए, गल जाए, अग्नि लग जाए, हवा उड़ा के ले जाए, चोर चुरा के ले जाए, तुम्हारे पास तो वो है। और उसी पर गरू करते हो, ये सब 2 मिनट में खत्म हो जाए। फिर रोने के सिवा तुम्हारे हाथ कुछ नहीं। इसलिए सरल व्यवस्था ये प्रेमी कर रहे हैं, वो प्राप्त कर रहे हैं, उनको मिला और तुम अधूरे रहे। ऐसे कहते कहते रहे, ऐसे आते जाते रहोगे कि दरबार में ऐसे कुछ नहीं मिलना। ये मेला नहीं है जो आते जाते रहो काम हो जाए, ऐसा तो आपको करना ही पड़ेगा। आने जाने में सीख लो, सीखने की, अगर सीखने की दृष्टिकोण से आते हो तो बहुत अच्छा, सीख लो, इसके बाद करने में लग जाओ, तुम्हारा काम हो जाए। नहीं तो किसी का 50, किसी का 60-70 निकल गया, अब कितना समय आपके पास, कब करोगे? समय जा रहा, वो तुम्हारा इंतजार नहीं करे और तुम समय को रोक भी नहीं सकते, इतने बलवान नहीं हो। इसलिए संतों ने बता दिया, मनुष्य बली नहीं होते और समय हो बलवान। समय बलवान है, वो सब कुछ करा लेगा, आप उसके आगे टिक नहीं सकते हो। और बड़े बड़े जिन्होंने अपने आप को सब कुछ माना परमात्मा से ऊपर, हिरण्यकश्यप ने और रावण ने, जरासंध ने और कंस ने प्रणाम किया, हुआ विनाश, उनका विनाश हो गया। तुम तो एक धक्का नहीं बरसाते, ये झूठा गरुड़ गुमान लिए घूम रहे। इसलिए जब सिर पर मिट्टी रखोगे तो सारा मन का गरुड़ गुमान घमंड खत्म हो। एक चीज ये उतर गई, मिट्टी की डलिया रखते ही ये उतर गया, जो तुम कभी उतार नहीं पाए, चढ़ाने के प्रयास में घूमते रहते तो उतर जाता है। इतना बड़ा काम, मैंने कहा 1 डलिया का फल 1 माला के बराबर। आपका सिमरन हो रहा, 100 डलिया, मैंने कहा ये 100 का लक्ष्य, ये क्यों रखा? 100 का लक्ष्य इसलिए रखा कि तुम्हारा मन शांत नहीं होता, इधर उधर भागता, निंदा चुगली बुराई करता। लेकिन जब एक लक्ष्य निर्धारित कर दिया जाएगा तो ये सब बेचारे गिनते रहते, के डलिया हुई, कहीं नहीं हुई, और कोई कहता चुप रहो, मैं भूल जाएंगे, वो बात भी नहीं करना चाहता। किसी से कोई बात नहीं, निंदा छोड़ दीजिए, वो बात भी नहीं करना चाहता। एक निशाना है कि हमको 100 मिले, तो 100 माला होगी। ये तो लाभ तुम्हारा हो ही गया। अब तुम ना समझ पाओ तो इससे सरल और कोई उपाय नहीं। ये तो आपको यमराजे के हवाले होना ही पड़ेगा, उसमें गुरु भी मदद नहीं करेगा। ये आप समझते हो, वो तो है दया है तो मदद है, दया बिन संत कसाई का। मेरे जैसा सृष्टि में कोई कठोर नहीं है, अगर दया हट गई, और मेरे जैसा कोई सरल नहीं जो सबको देने के लिए आए। कोई स्थिति परिस्थिति जब लगातार तुम बनाते चले जा रहे हो, मानते ही नहीं हो, करते ही नहीं हो, तो फिर कोई ना कोई तो युक्ति की जाएगी, तो आप इधर उधर मत होइए। इसलिए अभी मौका है, आप करिए। जय गुरुदेव। वो मालिक से की प्रार्थना, अब ये संसार को, समाज को, परिवार को मांग के बहुत छके, कुछ नहीं मिला, और इनमें तुम्हारा कोई साथी नहीं तो तुम परीक्षा करके देखो। अभी तुम बनावटी बीमार हो जाओ, टट्टी पेशाब 4-5 भी करने लगो, तो डॉक्टर से कह दो, ये ठीक नहीं होगी, दवा फायदा नहीं करती। धीरे धीरे घर के लोग इतना परेशान हो जाएंगे, पहले तो तुम्हारे लिए दवा मांगते ठीक हो जाओ, फिर डॉक्टर से कहेंगे ये बताओ तुम्हारे पास मरने वाली दवा है कि नहीं, इसका कब तक किया जाए, ठीक होगा नहीं, जो इसने पैदा किया वो दवा में खर्च हुआ जाए, घर तो खाली हो जाए। इससे तो यही खाली कर दे, घर छोड़ के चला जाए, तो कम से कम जो कमाया वो तो बच जाए तुम्हारी कमाई की।
कोई तुम्हारा साथी नहीं है। सतगुरु के सिवा सच्चा साथी कोई नहीं, क्योंकि उनको तुम्हारे से कोई लालच नहीं। गुरु नहीं भूखा तेरे धन का, उन पर धने नाम रतन का। गुरु तेरा उपकार करावे, भूखे प्यासे को दिलवाना। ये तो उपकार है जो तुम्हारा स्वीकार किया जाए। ये तुम्हारा धन भी खराब, वो स्वीकार करने लायक नहीं है, लेकिन उसको पाक साफ करते। तुम्हारा व्हाइट है, उसको यानी काला व्हाइट कर देते, तुम्हारा सफेद हो रहा है, सफेद किया जा रहा, जो परमात्मा ने लगाया नहीं। एक एक पैसा तुम्हारा परमात्मा। क्यों जाना जा रहा? तुम लूट करके, तुम छल करके, तुम कपट करके, तुम धोखा करके, तुम कमीशन का रूप बना करके। कमीशन क्या है? सीधे डकैती है, दिन में सीधे छीना झपटी है, क्या कमीशन? लेकिन बड़े खुश हो, ये कर्म कर्जा लाद रहे हो। किसका किसका लादा और किसका लाद रहे हो और कब तक लादोगे? फिर इसका भुगतान कब होगा? उसके लिए हजारों जन्म तुमको लेने पड़े। सतगुरु भी इसमें कोई मदद नहीं करेगा। ये साफ साफ सुन लीजिए। जब तक उनके वचनों को नहीं मानोगे, उसके अनुसार अपने जीवन को नहीं चलाओगे, कोई मदद मिलने वाली नहीं। ऐसे कोई अज्ञानता में थोड़ी बैठे, सब देख रहे हैं, सब समझ रहे हैं, आगे पीछे भूत भविष्य वर्तमान सब जानते। अब आपसे कहा जा ये करो, सब कुछ करके आपने देख लिया और सब कुछ मांग के देख लिया, क्या मिला? मिल गया तो हंसते हो, चला गया तो रोते हो। ये हंसना रोना कभी बंद होगा कि नहीं होगा? और ये निश्चित जो आया जाएगा। आया तो खुशी और चले जाकर दुखी। ये सुख दुख कभी खत्म होने वाला नहीं, लेकिन तुमको सुख दुख नदियां पार उतरना, यहाँ तुम सोच सोच के चलना। इससे आपको दूर जाना, ये सब को छोड़ना, न सुख न दुख, ये भी आते जाते हैं और तुम भी आते जाते। तो तुम्हारी में अंतर ही क्या हुआ? तुम्हें आना जाना खत्म करना, आने जाने से रहित होना है, आने जाने से छुटकारा पाना, और तुम आने जाने वाला काम करते हो। वही काम कर रहे रोज, पैसा आ रहा जा रहा, वो भी आना जाना, सामान आ रहा जा रहा, खाना खा रहे हो आ रहा जा रहा। लेकिन कोई काम ऐसा तो करो ये आना जाना हमेशा के लिए छूट जाए। इसे मुक्ति कहते हैं। मुक्ति की असली परिभाषा ये कि आवागमन से छुटकारा। तो एक एक बात को समझने का प्रयास करो और मालिक से आज के भी अरदास से ही करो कि हमारा साधन बनाते। हम न मकान बनाना, न शादी ब्याह कराना, न कुछ बनाना, केवल हमारा भजन। भजन का मतलब हमारा रास्ता बना, हमारे रास्ते की तैयारी करा कि हम घर कैसे जाएं, इसकी तैयारी में क्या क्या होता है, क्या क्या छोड़ना है, क्या क्या पकड़ना है, कैसे जाना है, इसकी तैयारी करा। प्रार्थना तो ये आपको करनी, लेकिन आप प्रार्थना को गाना बजाने कब गाते हैं? और कुछ नहीं, और इतना लंबा चौड़ा गा देंगे कि चाहे अग्नि में चलना पड़े, चाहे कांटों पे चलना पड़े, और लेकिन जरा सी बारिश हुई तो बाग के अंदर चले गए, 2 बूंदे नहीं बर्दाश्त कर सकते और चिल्लाते इतना। ये नकली प्रार्थना करना छोड़ दीजिए, बजाय लाभ के आपको सजा मिलेगी। झूठ बोलते हो और भगवान से, अपने सदगुरु भगवान से झूठ बोलते हो। ये करेंगे वो करेंगे वो करेंगे, क्या जो कहते हो कर सकते हो? ये चिल्लाना यहाँ नहीं है, यहाँ करना है और करके अपने घर जाना, ये काम करना। जय गुरुदेव। अब मालिक से यही अरदास करो कि गुरु साधन भजन बना दीजिए, 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 मेरे
मिटा दीजिए। मेरे मन की दुविधा मिटा दीजिए। मेरे मन की दुविधा मिटा दीजिए। मेरे मन की दुविधा मिटा दीजिए। गुरु साधन भजन बना दीजिए। गुरु साधन भजन बना दीजिए। ये मन ध्यान भजन में न लागे। 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 बार बार विषयों में भागे। बार बार विषयों में भागे। इसकी दाढ़ को कम कीजिए। इसकी दाढ़ को कम कीजिए। गुरु साधन भजन बना दीजिए। गुरु साधन भजन बना दीजिए। सब है तेरा तुझको अर्पण। सब है तेरा तुझको अर्पण। तन मन धन गुरु तुमको समर्पण। तन मन धन गुरु तुमको समर्पण। जहाँ चाहो तहाँ लगा दीजिए। जहाँ चाहो गुरु साधन भजन बना दीजिए। गुरु साधन भजन बना दीजिए। नहीं साधन नहीं भजन कमाई। नहीं साधन नहीं भजन कमाई। नहीं बल बुद्धि न चित्त सफाई। नहीं बल बुद्धि न चित्त समाई। निज गुरु चरण शरण लीजिए। निज गुरु चरण शरण लीजिए। गुरु साधन भजन बना दीजिए। गुरु साधन भजन बना दीजिए। मेरे मन की दुविधा मिटा दीजिए। मेरे मन की दुविधा मिटा दीजिए। जहाँ जहाँ गए तो पाप कमाए। जहाँ जहाँ गए तहाँ पाप कमाए। हे पापों को मेरे क्षमा कीजिए। पाप को मेरे क्षमा कीजिए। गुरु साधन भजन बना दीजिए। गुरु साधन भजन बना दीजिए। मेरी सूरत को स्वामी जी जगा दीजिए। मेरे सूरत को स्वामी जी जगा दीजिए। घट में सतरूप दिखा दीजिए। घट में
सतरूप दिखा दीजिए। अनहद घट सात सुना दीजिए। अनहद घट सात सुना दीजिए। चरणों में अपने लगा लीजिए। चरणों में अपने लगा लीजिए। गुरु साधन भजन बना दीजिए। गुरु साधन भजन बना दीजिए। मेरे मन की दुविधा मिटा दीजिए। मेरे मन की दुविधा मिटा दीजिए। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय जय गुरुदेव। मेरे माता पिता गुरुदेव सब देवन के देव गुरुदेव। माता पिता गुरुदेव जय देवन के देव गुरुदेव। जीव काज हित आए गुरुदेव अपना वेद बताए गुरुदेव। काज आए गुरुदेव अपना वेद बताए गुरुदेव। सत्य स्वरूपी रूप गुरुदेव जय गुरुदेव। जय जय गुरुदेव। सत्य स्वरूपी रूप गुरुदेव जय गुरुदेव। जय जय गुरुदेव। अलख रूपी रूप गुरुदेव जय गुरुदेव। जय जय गुरुदेव। अलख रूपी रूप गुरुदेव जय गुरुदेव। जय जय गुरुदेव। अगम स्वरूपी रूप गुरुदेव जय गुरुदेव। जय जय गुरुदेव। आगम स्वरूपी रूप गुरुदेव जय गुरुदेव। जय जय गुरुदेव। पुरुष अनामी रूप गुरुदेव जय गुरुदेव। जय जय गुरुदेव। पुरुष अनामी रूप गुरुदेव जय गुरुदेव। जय जय गुरुदेव। सबके स्वामी आप गुरुदेव जय गुरुदेव। जय जय गुरुदेव। सबके स्वामी आप गुरुदेव जय गुरुदेव। जय जय गुरुदेव। इनकी शरण मेरे मन ले जय गुरुदेव। जय जय गुरुदेव।
शरण मेरे मन लेव जय गुरुदेव जय जय गुरुदेव जिनके चरण कमल मन से जय गुरुदेव जय जय गुरुदेव जिनके चरण कमल मन से जय गुरुदेव जय जय गुरुदेव दाता गुरुदेव मेरे स्वामी गुरुदेव जय गुरुदेव जय जय गुरुदेव दाता गुरुदेव मेरे स्वामी गुरुदेव जय गुरुदेव जय जय गुरुदेव मालिक गुरुदेव मेरे रक्षक गुरुदेव जय गुरुदेव जय जय गुरुदेव मालिक गुरुदेव मेरे रक्षक गुरुदेव जय गुरुदेव जय जय गुरुदेव सतगुरु गुरुदेव मेरे प्रियतम गुरुदेव जय गुरुदेव जय जय गुरुदेव सतगुरु गुरुदेव मेरे प्रियतम गुरुदेव जय गुरुदेव जय जय गुरुदेव मौसम कौन कुटिल खल कामी तुम सब जानो गुरु अंतरयामी मौसम कौन कुटिल खल कामी तुम सब जानो सब अंतरयामी जय गुरुदेव ज्ञान दो मोहि सब तजी भजन करूं हम तोई जय गुरुदेव ज्ञान देव मोहि सब तजी भजन करो मन तोहि जो आरती गुरु देव की गावे दाम अनामी कावो पावे जो आरती गुरुदेव की गावे धाम नामी कावो पावे जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय जय गुरुदेव जय गुरुदेव किसका जय गुरुदेव नाम किसका जय गुरुदेव नाम किसका प्रभु का प्यारा नाम सतयुग को लाएंगे कलयुग को कौन भगाएंगे विश्व में सुख शांति को लाएंगे जन जन को प्रेम कौन सिखाएंगे जय
सभी लोग अपने गुनाहों की माफी और आत्मिक ज्ञान जिसके लिए आए हो, जिसके लिए नामदान दिया गया, उसको पाने का प्रयास निरंतर करते रहो। दया मालिक की तुम्हारे साथ है, क्योंकि ऐसा वादा करने वाला कभी सृष्टि में आया नहीं, जिसने अपने जीवों के लिए इतना कठोर वादा किया। ऐसा काम किसी ने नहीं किया, और जीव बेचारा समझ नहीं रहा, इतना ज्ञान नादान है कि उसकी समझ में नहीं आता। लेकिन धीरे धीरे जो नाम की कमाई का इशारा है, उसे बिना नागा के सुबह शाम करते हैं। ये नहीं आपसे कहा गया कि बने बिगड़े या बने ना तो बने। अभी बनने की बात क्यों सोच, अभी करने की बात सोच। कभी आपने किया तो था, नहीं तो बनने की बात कभी आ जाए। क्या इसके पहले कभी बनता था? जो कह रहे भजन नहीं बनता, ध्यान नहीं बनता, सुमरन नहीं बनता, क्या इसके पहले कभी बनता था? अरे पहले ये रास्ते नहीं था। एक नए रास्ते की जानकारी आपको दी गई और नए रास्ते पर चलना आपने स्वीकार किया, तो एक दिन में मर्जी थोड़ी बहुत जाओ। निरंतर चलते, अगर गैप हो गया तो उतना पीछे पीछे ले जाओ। जब बीमारी आती है तो डॉक्टर कहते लगातार परहेज के साथ नागा मत करना, दवा खाते। उसी तरह ये दवा है जो मन पर गंदगी की आत्मा पर मन ने गंदगी डाली है, वो तो पाक साफ निर्मल है। ये गंदगी सबसे बड़ी बीमारी है। ये बीमारी हटाने के लिए आपको नामदान, ये नाम जड़ी है, बूटी है, औषधि है। इसको नित्य खाना, सुबह शाम नित्य बैठ करके ज्यादा से ज्यादा समय सोच। ये असली काम है, बाकी सब नकली। जो कुछ कर रहे हो सब नकली काम करते हो और फंसे पड़े हो, और असली काम तुम्हारी समझ में नहीं आ रहा। तो करना पड़ेगा, नहीं तो जमराजा की जूतियां बड़े नुकीली है, इतनी मार मारेगा कि तुमको मानव तन मिला। मानव तन के जानकार संत महात्मा फकीर मिले, उन्होंने अति दया कृपा करके ये नाम का रास्ता दे दिया। इस रास्ते के तुम काबिल नहीं हो। इतने गंदे जीव थे, लेकिन उन्होंने गंदगी नहीं देखी और तुम्हें अमोलक धन दी। अब इसे करना है आपका। हाँ भाई, कुछ तुम करो, कुछ मैं करूँ। हमारी तुम्हारी मेहनत से मालिक की दया हो जाएगी। बताया तो आपको रोज जाता, इशारा तो रोज किया जाता, लेकिन इशारे तुम भूल जाते हो। दुनिया के गंदे इशारे नहीं बोलते, गंदे कर्म आप नहीं बोलते हो, और अच्छे बोल जाते हो, क्योंकि तुम्हारी पकड़ बुराइयों की, अच्छाई आपने कभी पकड़ी ही नहीं। इसीलिए तुम्हारा मन अच्छा की तरफ कभी सलाह नहीं देता। लेकिन महात्मा तो बार बार अच्छा की तरफ घसीट के ले आते, जबरदस्ती आपको करा रहे। यहाँ सेवा करने वाला कोई नहीं आता। अगर दया घसीट करना ले आती तो आने वाले थे। जब घर में नहीं काम करते तो क्या होगा? वहाँ तो सब मिलना है, यहाँ तो कुछ नहीं। और मिलना है वो तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा, और मिलना वो तुम्हारे हाथ में है नहीं। तो देने वाले क्या दे देगा, कितना दे देगा, तो कुछ नहीं। कैसा दे? जय गुरुदेव। प्रार्थना पाठ करो और आपस में बैठ कर पूछे। यहाँ आए हो तो सेवा जरूर, क्योंकि सेवा के अलावा तुम कुछ कर नहीं सकते। अरे कुछ नहीं तो वहाँ बैठ के देखो क्या सेवा। उपस्थिति हाजिरी तो दो, बैठने खड़े होने की हाजिरी आपकी मान ली जाएगी, लेकिन कम से कम देखो तो कि तुम्हारा काम बन रहा कि बिगड़ रहा। ये सबकी जिम्मेवारी है, क्योंकि ये काम सब मेरा तो आई नहीं तो तुम्हारा।
जब तुम नहीं कर रहे तो हमें करना पड़ेगा। अगर तुम ये काम कर लो तो हम तुम्हारा काम कर दें, असली काम जो तो तुम इसी काम में लगा रहते हो। रात दिन तुम्हारे काम किया करो, ये जमीन हो जाए, ये हो जाए, वो हो जाए, बैठने की जगह, रहने की जगह, खाने की जगह, मतलब यानी इसी में सारा समझदार। और मैंने कितने दिन से बराबर कह रहा हूँ, इतनी भीड़ आएगी कि तुम गिनती नहीं करो। वो भीड़ आएगी, दिन पर दिन मुसीबतें बढ़ती जा, और कहीं चारा नहीं है। कोई ऐसा दरबार हिंदुस्तान में नहीं जहाँ जाकर तुम्हारी मुसीबत को कोई कम करे। सब लूटने लेने वाले बैठे, सेवा दो, पैसा दो, सामान दो, सम्मान दो, ये कहीं कुछ। ये ऐसा दरबार जहाँ दिया जाता, लिया नहीं जाता, दिया जाता, और जो आप देते हो उसको भी तुम्हारे लिए लगा दिया जाता, तो तुम्हारे पर खर्च कर दिया। इतनी जल्दी ये व्यवस्था आपकी। जब मथुरा का आश्रम गंदा कर दिया शराबी कबाबियों मांसाहारियों ने, तो मजबूरी में नैमिषारण्य में आश्रम को बनाना, तो क्या जरूरत थी, तो बनाया था। और 45 करोड़ प्रेमियों की सेवा और श्रमदान से बना है। किसी एक का नहीं ना एक का कभी होगा, और जो कब्जा की वो भूल में, तो बड़ी अज्ञानता में कह रहा मेरा है मेरा, मैं उत्तराधिकारी में ही, उसे पता नहीं कि इस मथुरा आश्रम जमीन के उत्तराधिकारी 45 करोड़ है। ये भूल गया था, ये उसके दिमाग में बात नहीं है। मैं बार बार इशारा करता हूँ, अरे अब भी बोल जा इसको, ये तेरा नहीं है तो तेरे बाप का है, न कभी होगा। ये संगत का, प्रेमियों का है, उनकी गाड़ी कमाई का है, उनके शारीरिक श्रम परिश्रम से ये निर्माण हुआ, से थोड़ी हो गया। और जो कह रहा उसने तो कभी एक डलिया मिट्टी नहीं डाली, न एक पैसे कभी सेवा दिया, तो कह रहा मेरा मेरा, और तुम लोग समर्थक बन गए। तुमको कहना चाहिए अभी तुम्हारा कि तुम तो ड्राइवर तो संस्था का व्यक्ति नहीं होता। और पहली बात, जो ट्रस्ट बना हुआ वो ट्रस्ट का ये मेंबर, ना ये मेंबर उज्जैन वाला है ना मथुरा वाला है, मेंबर भी नहीं, इनको तो कोई अधिकार नहीं। लेकिन जब तुम्ही लोग उधर शादी बन गए, पीछे चलने लगे, हल्ला मचाने लगे, सहयोग करने लगे, सेवा देने लगे, तो सेवा किसको काटती? तो आराम से खर्च करा, नशापति करा, उनको मालूम 2-2 हज़ार रुपए रोज नशा में उसको चाहिए, इतना खर्चा कहाँ से आएगा? अब तुम्हारी सेवा कहाँ जा रही ये तुम्हें सोचना। सेवा में देने का विरोध नहीं करता हूँ, सेवा दो, लेकिन आँख खोल दो कि तुम्हारी सेवा का प्रयोग कहाँ हो रहा। ये तो कम से कम देखो, आँख बंद करके सेवा दे दोगे, अगर सेवा पूरे करने लगेगी उसका परिणाम तुम्हें भी भोगना पड़ेगा, क्योंकि तुम्हारा सेवा लगी, ये परिणाम तुमको भी भोगना। इतनी बार ये सब बताया समझाया जा रहा, अरे भाई सेवा सेवा किस सेवा देते थे बाबा जी, क्या करें? तुम्हारी सेवा से मैं मथुरा में एक महाविश्वविद्यालय का निर्माण करूँ, जिसमें गरीबों के बच्चे मुफ्त शिक्षा पाएंगे। बन गया विश्वविद्यालय, तो पैसा दे रहे हो, विश्वविद्यालय बन गया। और एक धर्मादा चिकित्सालय, जो लोग दवा से ठीक नहीं हुए मैं दुआ से ठीक करूँगा, ऐसा धर्मादा चिकित्सालय। वो तो एक मंजिल बनी थी और दूसरी बना के किराए पे उठा दी। सेवा हो गई, सेवा हो गई। ये सब बंदे ही है, उनकी समझ कुछ नहीं यार। अरे देखो तो आँख से क्या हो रहा, क्या इसी काम का संकल्प लिया गया? कज्जू भगाने का, सज्जू लाने को कहा चला गया, सबको नया सुरक्षा रोजी रोटी कहा, मैं दूंगा, दिलाऊंगा, नहीं दूंगा, इतना बड़ा संकल्प था, सब आपने खत्म कर दिया। तो वो गलती तुम्हारी है, वो एक है, तुम अनेक हो। जब अनेक भ्रमित हो गए तो एक की क्या कर, उसे तो घर बैठे मिल रहा तो खर्च करेगा। ये तुमको कहना चाहिए। इसीलिए बिना पढ़े लोग थे, वो कहते थे चूतिया कमाते कल बंद खाते। तो वैसे चूतिया को रात दिन कमा रहे बाल बच्चों पर खर्च नहीं कर पा रहे, वो दया नशा पत्ती सब जा रहे। सब बुरे से बुरे कर्म मथुरा को इतना खराब कर दिया, आश्रम को, कि अब वहाँ जाने के बाद
इसीलिए बाबा जी को कहना पड़ा था पहले कि महात्मा जब जिस स्थान को छोड़ देंगे वहाँ जाने से बच्चा तुमको कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन तुम सब बच्चों को भूल चुके, तुम्हें कुछ मालूम नहीं और याद कराया जा तुम्हारी समझ में नहीं आ। जय गुरुदेव। और मैंने करके दिखा दिया, एक आश्रम सुरक्षित नहीं रख पाया मथुरा का, इतनी जमीन निकल गई, इतना नुकसान हो गया, इतनी छवि खराब हुई है, हाईवे कब सामने बन गया, सारी महिमा चली गई आश्रम, अब कुछ नहीं बोला। मैंने कहा जिंदे मुर्दे की बात छोड़ दो, आश्रम सबका गुरुद्वारा है, गुरुद्वारे के दृष्टिकोण से सब लोग इसकी मदद करो, इसके आसपास कोई इमारत बनने मन देना, ये विश्व की प्रथम इमारत, आगे आने वाले समय में सब विदेशी आएंगे अपने अपने वाहनों से और मत्था टेकेंगे और यहाँ की मिट्टी को रुमाल में बांध के ले जाएंगे, जो प्रसाद का काम करेगी। तुम तो सब भूल चुके, तुम्हें कुछ मालूम नहीं है, अब वो मिट्टी डाल रहे हैं, ये भेद खुलने न पावे। मैंने कहा मैं तुम्हारे पीछे खड़ा हूँ, तुम भग के जाओगे, मैं तुमको भगने भी नहीं दूंगा। अब तो इतना जनमत इकट्ठा हो गया, ये कहाँ जाएंगे लोग, अंत में इनको भी आना पड़ेगा, लेकिन आएंगे जब गुनाह माफ नहीं। आना भी समय पर होता है, समय के बाद तो गुनाह किया आपने सजा पाओगे। अब वो समझ रहे हमने सेवा ले ली नहीं देंगे, अरे तुम्हें नहीं मालूम, तुम्हारा एक एक पाई सत्संगियों की तुम्हारे नसों से वसूल कर दी जाए। ये दूरदर्शी ऐसा विधान छोड़ेगी किसी कोई नहीं बचे। आज तो समझ में लोगों को बात ही नहीं है, धीरे धीरे आ जाएगी, लेकिन आने पर तुम्हें क्या मिलेगा, तब तक तुम बेकार हो चुके हो। फिर कहोगे हम 75 के नामदानी, हम 70 के नामदानी, पूछा जाएगा तुम इतने पुराने नामदानी तुमने किया क्या किया? तुमने कुछ किया संगत के लिए, गुरु के लिए कुछ किया? गुरु की संगत को आगे बढ़ाया, उनके काम को आगे बढ़ाया, उनकी महिमा को आगे बढ़ाया, कुछ किया? क्या जवाब दोगे? आपके पास कोई जवाब नहीं है। जय गुरुदेव। अब प्रेमियों प्रार्थना पाठ करो, कोई सेवा हो देख लो, आए हो तो मिट्टी सेवा जरूर करो, ये जिम्मेदार है और राम सेवा करो जहाँ हो तो। और नाओ भाई रामनाथ और राम सेवा, तुम्हारी क्या व्यवस्था है? मैंने आपसे कहा था भारी संगत आएगी, सेवा तैयार रखना, अगर सेवा से वंचित रह गए, खाली चले गए, तुमको दोष लगे तो तुमने भाई क्या किया? इतनी बड़ी संगत की जानकारी आपको दी जा रही बराबर, तो आपने कोई सेवा के लिए रखी है तो उनको दी। तुम्हारे बंदे टूट गए, इनको फिर से ठीक करो, यही करो, इनसे उठाओ डालो, उठाओ डालो।